अब कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। अगर शिक्षा की बात करते हैं, आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी शिक्षा को, कोई भी अपनी डिग्री को माथे पर लिख करके नहीं घूमेगा। समझ रहे हैं? आप में से कोई भी माथे पर लिख करके नहीं घूमेगा आपकी डिग्री। आपको सिर्फ अपने सदाचार, अपने शिष्टाचार से ही आप आगे बढ़ेंगे। आपके जो संस्कार होंगे, आप अपने संस्कारों से आगे बढ़ेंगे। आपके जो मैनर्स होंगे, आप उनसे आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहूँगा, एक ऐसा बच्चा है कि जो 99.9% नंबर लेकर के आता है। आपके घरों में ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे। और एक ऐसा बच्चा है जो 65% लेकर के आया, लेकिन नौकरी 65% की बहुत जल्दी लग गई। और जो 99.9% जिसके मार्क्स थे, वो आज भी फेल है, वो कुछ नहीं कर पाया। और सब लोग उस पर तरस लगाते हैं, बेचारे ने मेहनत तो बहुत की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, किस्मत ही बेकार है। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है। कारण उसका द बिग रीजन इज दिस कि हमने उसकी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दिया। हमने उसकी डिग्री पे तो ध्यान दे दिया, हमने उसको पढ़ाई लिखाई के लिए तो ध्यान दे दिया कि बेटा रात दिन एक कर दो, पढ़ लो, लिख लो, पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। लेकिन हमने उसको ये नहीं सिखाया कि आपको पैंट कमर पे कहाँ बांधनी है। हमने उसको ये नहीं सिखाया कि जिस टाइम चल रहे होते हैं तो हाउ टू वॉक, पैरों को उठा करके चलना है। हमने उन्हें ये नहीं सिखाया कि जिस टाइम हम अंदर घुसे किसी सीनियर के सामने तो उसके सामने पेश कैसे होना है। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई से अपार्ट, बियॉन्ड द स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज और अलोंग द स्टडीज, पढ़ाई के साथ साथ भी जरूरी है, पढ़ाई के बाद भी जरूरी है, पढ़ाई से पहले भी जरूरी है, उसको हम कहते हैं मैनर्स। आप जब बड़े हो जाएंगे, किस किस को नौकरी करनी है, किस किस को जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना, रेज योर हैंड प्लीज। कई लोग होंगे, किसी को बिजनेस करना है, किसी को सर्विस में जाना है, सभी को जाना है मोस्टली। आप मेरी ये बात ध्यान में रखना, जिस टाइम आपका सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन कैसे होता है उस टाइम में बता दें। आपके उस कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि आप किस कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हो। सेकंड क्वेश्चन आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? ये जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ऑलराइट। ये कम्युनिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप किस तरीके से किन शब्दों को बोल रहे हो। बहुत से लोग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट द फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर, आप कैसे उनके सामने बोल रहे हैं, आधा सिलेक्शन तब हो जाता है। डिग्री इज सेकेंडरी। जिस टाइम पे आप ये दो पड़ाव पार कर दोगे, एक मे आई कम इन सर से चेयर तक, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, आपका सिलेक्शन खत्म। डिग्री सेकेंडरी होती है, लास्ट में क्वेश्चन उनका तीसरा होता है शो मी योर डिग्रीज। फिर वो चेक करते हैं, अरे आपने अच्छा ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ। हालांकि इसके ज्यादा मायने नहीं होते, हाँ, लेकिन पेपर्स में जो होता है कि मैंने जो डिग्रीज हासिल की हैं। फिर वापस अपनी बात कहूँगा, आपके माथे पर नहीं लिखा होगा कि आपके कितने परसेंटेज है। आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाएगी कि आप क्या बनने आए हो और आप यहाँ पे सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। सेकंड, आप दोनों ने अभी यहाँ पे कुछ बोला था अबाउट गर्ल्स, है ना, गर्ल चाइल्ड। आज लड़कियाँ या जितनी भी महिलाएं हैं, आज का ज़माना बदल चुका है पूरी तरीके से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खत्म हो गया। आज लड़कियां किसी से कम नहीं है। हमारे जो एडीजे कमिश्नर हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, वो महिला है, ऑलराइट। इससे पहले जो भावना विमल जी थी एसडीएम, वो महिला थी, ठीक है। मेरठी थाने में अभी आप जाएंगे, जो एसओ है वहाँ पे, वो महिला है। तो महिला किससे कम है? आप लोग किसी से कम नहीं। जो चाहोगे, आप जो चाहते हो, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम, यू विल बिकम। कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियां आजकल पीछे, वो जमाने बदल गए, कोई पीछे नहीं है। बट हाँ, हमें अपना सचेत रहना होता है। मैं बच्चियों से ये कहूँगा, आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर तक जा रहे हो, गांव के भी बच्चे हैं सब, गांव जा रहे हो, आप ग्रुप्स में जाओ, 2-3 लड़कियां साथ में जाओ, अकेले बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि आप जब ग्रुप में होते हो तो आप एक ताकत होते हो, क्योंकि नारी सशक्तिकरण और मिशन शक्ति पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और ये भूल जाओ कि लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, लड़कियों के लिए आज सब कुछ है। सारी लाइंस लड़कियों के लिए खुली हुई है, और रिजर्वेशन भी मैं समझता हूँ शायद लड़कियों के लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग किसी से कमजोर नहीं हो, आप जो चाहते हो। बहुत से लोग आप में से बनना चाहते होंगे डॉक्टर, इंजीनियर। मोस्टली क्या होता है ना कि उन्होंने, पापा ने बोला डॉक्टर बनना है, मम्मी ने बोला डॉक्टर बनना है, मेरे एक मामा के बेटे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमें इंटरनल प्लेजर मिलता है कि हमें मजा किस चीज़ में आ रहा है। बहुत सी चीज़ें होती है ना, बहुत से आपके सब्जेक्ट्स होंगे, किसी को सोशल स्टडीज़ बड़ा अच्छी लगती होगी, किसी को हिस्ट्री बड़ा अच्छी लगती होगी, किसी को साइंस में बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को मैथ्स में, किसी को इंग्लिश में। तो अपने आप को पहचानो और फोकस अपने आप पे करवाओ। कैमरे होते हैं ना,
सीसीटीवी कैमरा देखा ना, वो क्या करता है, फोकस कर रहा है, अपनी रेंज को फोकस कर रहा है, इसीलिए वो सक्सेस है। एक हम लोगों के ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस कैमरा। कौन सा? जब इंसान बेहोश हो जाता है, कहते हैं कोमा में, तो वो अनकॉन्शियस है। कैसा है? और हमारे ऊपर जो हम देखते हैं ना, एक तो हमारी आइज देख रही है, एक हम अपने आप को भी देख रहे हैं यहाँ से, और इधर उधर कैमरा भी मूव कर रहा है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो अपना वो कैमरा एक्टिवेट करो, ठीक है। उससे आपको क्या मदद मिलेगी? उससे आपको एक तो खुद के बारे में पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना किस सब्जेक्ट में किसका क्या इंटरेस्ट है, और मुझे इसी लाइन में ही आगे जाना है। आप लोग कुछ भी बन सकते हो सकता है कोई डांस अच्छा करता हो, कोरियोग्राफर बन सकता है, हो सकता है कोई एक्टिंग बहुत अच्छा करता हो, एक्टर बन सकता है, थिएटर आर्टिस्ट बन सकता है, मे भी हो सकता है कोई एंकरिंग बहुत अच्छा करता हो, बोलता बहुत अच्छा हो, वक्ता बहुत अच्छा हो, एंकरिंग कर सकता है। तो देयर आर सेवरल लाइंस फॉर यू। ये नहीं है कि आजकल डॉक्टर और इंजीनियरिंग केवल खुली हुई है, बहुत सारी लाइन्स है, और बहुत सारी लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले शिक्षित होना, लेकिन शिक्षित होने से पहले संस्कारी होना है। जैसा सर ने अभी बोला, बहुत अच्छा सर ने बोला कि जब तक तो सर रहते हैं जब तक पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मान लो पढ़ा ट्यूशन छूट गई तो वो बच्चा किस तरीके से कहता है, जैसे सर सामने दिख गए तो वो ऐसा चल देता है सीधे मुंह, मतलब दे विल इग्नोर। क्या करेंगे? वो इग्नोर करते हैं कि यार अब तो इनसे पाला छूट गया, बताओ सर ऐसा ही है मेरा, ऐसा होता है। तो आपको वैसा नहीं बनना है। किसी भी मोड़ पर, किसी भी किराए पर, किसी भी बाजार में अगर कोई भी टीचर अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज उनकी वैल्यूज को समझो कि उन्होंने हमें क्या सिखाया, और रेस्पेक्ट देम। अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा रेस्पेक्ट करो, उसके बाद गुरु हैं, गुरु का रेस्पेक्ट करो। गुरु की रास्ता पेरेंट्स ही दिखाते हैं कि ये गुरु है, और गुरु भगवान की रास्ता कौन दिखाते हैं? कौन दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं।